दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो मुख्य परीक्षा होगी थर्ड ग्रेड की, तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड की जो मुख्य परीक्षा होगी, उस मुख्य परीक्षा में साइकोलॉजी के अंतर्गत एक नया टॉपिक जोड़ा है। साइकोलॉजी कहें या स्कूल मैनेजमेंट का टॉपिक है जो साइको के अंतर्गत ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर शैक्षिक परिदृश्य नाम से एक नया टॉपिक जोड़ा है। शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत शिक्षण अधिगम के नवाचार आएंगे। राज्य में केंद्र एवं राजस्थान सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं और पुरस्कार आएंगे कि केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं कौन कौन सी है, उन योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति, प्रबंधन एवं संबंधित समितियां, तो एसएमसी एसडीएमसी का गठन और उसकी कार्यप्रणाली, इस संबंध में हम अध्ययन करेंगे। और एक टॉपिक नया जोड़ा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 जो विशेष रूप से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लागू होगी धीरे धीरे करके, 2030 तक इसका टारगेट है। तो इस बारे में हम राजस्थान में क्या अमिटमेंट होंगे, क्या चेंज होंगे राजस्थान से संबंधित, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ शैक्षिक परिदृश्य की, तो शैक्षिक परिदृश्य में सबसे पहला जो टॉपिक हम देख रहे हैं आप उसको पढ़ेंगे राजस्थान में। तो शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं, उस शिक्षण अधिगम के नवाचारों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शिक्षण अधिगम के कौन कौन से नवाचार है, यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा 2023 शैक्षिक परिदृश्य एक नया टॉपिक आपके जोड़ा है, शिक्षण अधिगम के नवाचार। शिक्षण अधिगम के नवाचार में शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन, आगे हम देखें तो SIQE कार्यक्रम, दीक्षा राइज स्माइल प्रोग्राम, और राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम जो हाल ही में चल रहा है, और वर्तमान में SA1 परीक्षा भी राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम की हो रही है। तो सभी पर हम एक बारी बारी से जो है अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन प्रोग्राम। तो शिक्षा वाणी क्या है और शिक्षा दर्शन क्या है, आप एक बात अच्छी तरीके से समझ ले। वाणी से तात्पर्य जहाँ पर सुना जाए, दिखाई ना दे। तो यहाँ पर वाणी जो प्रोग्राम था, ये शिक्षा वाणी प्रोग्राम रेडियो प्रोग्राम है। और शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है, दर्शन मतलब जो दिखाई भी दे, तो ये टीवी से संबंधित प्रोग्राम है। तो ये एक टीवी प्रोग्राम है और शिक्षा वाणी एक रेडियो प्रोग्राम है। साथियों, जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं, हमारे चैनल का नाम है प्रज्ञा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें। 4 नवंबर से रोजाना, आज यानी 4 नवंबर है, और 4 नवंबर से रोजाना रात 9 बजे हमारा वीडियो आपको उपलब्ध होगा। तो ये सभी प्रोग्राम जो मैंने आपको दिखाए हैं, आज शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन पढ़ेंगे, कल SIQ प्रोग्राम होगा। आगे हम बात करें तो सबसे पहले शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी प्रोग्राम में आपको ये रेडियो दिखाई दे रहा है, ये रेडियो है, और रेडियो में आपको देख रहे हैं यहाँ पर एक लोगो लगा हुआ है, प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, तो यहाँ पर देखने की बात नहीं हो रही, कान लगाओ। तो रेडियो को सुनो, कान लगाओ, और पढ़ते जाओ और बढ़ते जाओ। ये जो शिक्षा वाणी जो प्रोग्राम है, ये कोविड-19 जो महामारी थी, उस कोविड-19 महामारी के दौरान घर पर रह कर के अध्ययन करने के लिए प्रोग्राम चलाया, यानी शिक्षा देने का कार्यक्रम था, जो रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया। रेडियो के 25 जो स्लॉट थे, उनके माध्यम से यहाँ पर निःशुल्क प्रसारण किया गया। आगे हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का ये प्रोग्राम है। यहाँ पर आप देख रहे हो शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी इसी प्रकार आप नोट्स बना करके अध्ययन कर सकते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है वो पर्याप्त रहेगा आपकी मुख्य परीक्षा के लिए। यहाँ पर शिक्षा वाणी एक रेडियो प्रोग्राम है। तो आपसे पूछा जाए शिक्षा वाणी है एक रेडियो प्रोग्राम है, टीवी प्रोग्राम, इस प्रकार आपसे सवाल पूछ ले तो एक रेडियो प्रोग्राम है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम की शुरुआत 11 मई 2020 को हुई थी। स्कूल शिक्षा विभाग का ये प्रोग्राम है, यानी कि राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग का ये प्रोग्राम है। और डेट याद रखना, शिक्षा वाणी प्रोग्राम कब चालू हुआ, 11 मई 2020। और आधार वाक्य रखा इसका, प्यारे बच्चे कान लगाओ, पढ़ते जाओ,
बढ़ते जाओ, ये इसका आधार वाक्य था। इसका जो उद्देश्य रखा, क्यों ये प्रोग्राम चालू किया शिक्षावाणी, क्योंकि कोविड-19 जो महामारी थी, उस महामारी में विद्यार्थियों को घर पर बैठे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोग्राम चालू किया गया, क्योंकि स्कूलें बंद थी, तो बच्चे का लर्निंग गैप बहुत अधिक ना हो, इसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया रेडियो के माध्यम से, शिक्षा वाणी। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रही। प्रसारण का जो समय था वो प्रातःकाल 11 बजे से और 11:55 तक, यानी कि इसका जो टाइम था किसका, शिक्षावाणी प्रोग्राम का, शिक्षावाणी प्रोग्राम 55 मिनट प्रसारित किया जाता था। और ये प्रोग्राम सोमवार से शनिवार तक नियमित रूप से प्रसारित होता था। प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से होता था। आकाशवाणी के 25 रेडियो स्टेशन पर निःशुल्क इसका प्रसारण किया गया। यहाँ पर ये कंटेंट जो उपलब्ध होता था, कंटेंट क्या आता था रेडियो पर, क्लास 1 और 2 के लिए, ध्यान रखना कंटेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। कक्षा 1 और 2 के लिए मीना की कहानी, तो मीना की कहानी एक रेडियो प्रोग्राम में एक प्रोग्राम आता था मीना की कहानी, और वो प्रोग्राम कक्षा 1 और 2 के लिए होता था। कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित कंटेंट होता था, जो उनके सिलेबस में विषय वस्तु दी गई है उसके आधार पर रोज चैप्टर वाइज जो है कंटेंट आता था। प्रत्येक जो शनिवार को एक प्रोग्राम आता था हवा महल, यानी प्रत्येक शनिवार को आता था, तो प्रत्येक शनिवार को एक प्रोग्राम आता था हवा महल। तो ध्यान रखना हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण कब किया जाता था या किया जाता है, तो कौन सा आएगा यहाँ पर, शनिवार। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें और है इस संदर्भ में, आप देख रहे हैं। पहले जो शिक्षावाणी जो कार्यक्रम प्रसारित होता था, शिक्षावाणी कार्यक्रम 11 मई 2020 से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। तो शिक्षावाणी कार्यक्रम पुनः प्रसारण आरंभ हुआ। तो आपसे पूछे कि शिक्षावाणी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, तब तो 11 मई 2020 उत्तर आएगा, 11 मई 2020। लेकिन साथियों ध्यान रखना, शिक्षावाणी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण 21 जून 2021 से किया गया। एक प्रोग्राम चलाया गवर्नमेंट ने, इस्माइल कार्यक्रम। इस्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत आओ घर से सीखे 20, ये अलग अलग फेज में चला था। तो आओ घर से सीखे एक प्रोग्राम था, 20 फेज था, तो उसके अंतर्गत इसका पुनः प्रसारण आरंभ हुआ 21 जून 2021, और वैसे इसका प्रसारण हुआ 11 मई 2020, यानी 1 वर्ष बाद इसको पुनः लगभग प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट बिंदु है, शिक्षावाणी कार्यक्रम के लिए शिक्षण सामग्री का निर्माण कौन करता है। अगर आपसे पूछे शिक्षण सामग्री का निर्माण कौन करता है, तो साथियों RSCIT उदयपुर के नेतृत्व में किया जाता है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो उदयपुर में है, उसके नेतृत्व में डाइट और विभिन्न संस्थाओं की प्रशिक्षित जो शिक्षक साथी है, उनके द्वारा ये पाठ्यक्रम कार्यक्रम तैयार किया जाता है। तो लेकिन कार्यक्रम जो तैयार होता है वो RSCIT उदयपुर के नेतृत्व में किया जाता है। तो ये आपका प्रोग्राम था शिक्षा वाणी। अब हम बात करते हैं शिक्षा दर्शन की। शिक्षा दर्शन जैसा कि आप दिखाई दे रहा है आपको, शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का है। वो प्रोग्राम भी शिक्षावाणी भी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार का है। शिक्षा दर्शन DD राजस्थान पर सोमवार 1 जून 2020 से, यानी इस प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई वो हुई 1 जून 2020 से। तो शिक्षा दर्शन प्रोग्राम चला 1 जून 2020। डेट आप जरूर याद रखें, कक्षा 9 से 10, कक्षा 11 से 12 और कक्षा 1 से 8। इसका जो प्रोग्राम था इसमें 2 स्लॉट थे, प्रथम स्लॉट और द्वितीय स्लॉट। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आप इतना ध्यान रखें। कक्षा 9 से 10 का जो कंटेंट आता था टीवी पर, वो प्रोग्राम होता था 12:30 से 1:30 बजे तक, और कक्षा 11 और 12 का जो प्रोग्राम होता था वो 1:30 से 2:30 बजे तक होता था, यानी 2 घंटे का जो क्लास है वो 9 से 12 की होती थी। और 1 से 8 कक्षा जो है उसका 3 बजे से 4:15 तक, यानी कि लगभग सवा घंटे प्रोग्राम यहाँ पर 1 से 8 तक का आता था। तो शिक्षा दर्शन जो प्रोग्राम है, ये आप लोगो देख रहे हैं, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, इसका जो लोगो है आधार वाक्य है, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ। तो वहाँ पर यहाँ पर देखो शब्द है, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।
तो ये टीवी पर प्रोग्राम है और इसमें जो महत्वपूर्ण बात है उसको आप समझ ले। राजस्थान सरकार की ये योजना है और राजस्थान सरकार जो प्रोग्राम चला रही है ये किसके सहयोग से चला रही है? यूनिसेफ। यूनिसेफ एक संस्था है, उस यूनिसेफ और ये इकोवेशन जो है ये डिजिटल सामग्री के निर्माण के लिए इकोवेशन, टिकटैक, लर्न, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन, इनकी भूमिका ऑनलाइन पाठ्यक्रम को निर्माण में रही। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम ये चल रहा है शिक्षा दर्शन, ये RSCERT उदयपुर, यूनिसेफ और इकोवेशन के माध्यम से संचालित है। आगे हम देखें शिक्षा दर्शन प्रोग्राम। ये एक टीवी प्रोग्राम है शिक्षा दर्शन। शुरुआत 1 जून 2020 से। वाक्य है बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसका भी उद्देश्य कोविड-19 के दौरान घर बैठे विद्यार्थियों को दूरदर्शन यानी टीवी के माध्यम से ई-लर्निंग करवाना, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग करवाना। यहाँ पर प्रसारण जो है इसका रेडियो चैनल का प्रसारण आकाशवाणी से हुआ था और इसका जो प्रसारण है वो DD राजस्थान द्वारा निःशुल्क किया गया। समय था 3 घंटे 15 मिनट सोमवार से शनिवार तक। प्रत्येक सोमवार से शनिवार तक ये प्रोग्राम प्रसारित किया जाता था और इसके 2 स्लॉट थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की, प्रथम स्लॉट और द्वितीय स्लॉट। प्रथम जो स्लॉट था उसमें कक्षा 9 से 12 के लिए कंटेंट होता था। 12:30 से और 2:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलता था और द्वितीय स्लॉट में कक्षा 1 से 8 के लिए था, 3 से और 4:15 बजे तक, यानी कि सवा घंटे कक्षा 1 से 8 के लिए प्रोग्राम आता था और 2 घंटे कक्षा 9 से 12 के लिए प्रोग्राम आता था। यहाँ पर नोट डला हुआ है, महत्वपूर्ण बात है। संचालन कौन करता है? RSCERT और यूनिसेफ के सहयोग से और इकोवेशन के सहयोग से इसका संचालन किया जाता है। प्रत्येक शनिवार की सामग्री जो होती है यहाँ पर, वहाँ पर सामग्री प्रत्येक शनिवार को हवा महल प्रोग्राम आता था। ध्यान रखना, हवा महल प्रोग्राम एक रेडियो प्रोग्राम है जो शिक्षा वाणी कार्यक्रम के अंतर्गत आता था और ये जो प्रोग्राम है शिल्प कला आदि पर आधारित है। प्रत्येक शनिवार को जो सामग्री होती है वो शिल्प और कला आदि पर आधारित होती है। कक्षा 5 तक जो शिक्षा दी जाती है शिक्षा दर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत, तो साथियों ये कार्टून के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार हमारा शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी दोनों प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शिक्षण अधिगम के नवाचार टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इसमें आज हमने पढ़ा शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। साथियों कल हमारा टॉपिक होगा SIQE रात 9 बजे, तो आप देखना ना भूलें। जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।